सो हम देखते हैं कि पाश्चात्य दर्शन कैसे फला फूला, कैसे आया। फिर उसके बाद हम इनमें जरा अंतर देखेंगे। पाश्चात्य दर्शन, देखो, भारतीय दर्शन नो डाउट विश्व का सबसे पुराना दर्शन है, लेकिन जो पाश्चात्य दर्शन ने जो सहयोग किया है, बोल सकते हैं वो भी अतुलनीय है, अनमोल है। जितना भी भारतीय दर्शन ने किया वो भी जरूरी था, और पाश्चात्य दर्शन ने जो किया वो भी जरूरी। लेकिन एक, अगर हम भेद देखें, तो पाश्चात्य दर्शन व्यवहारिक ना होते हुए सैद्धांतिक ज्यादा है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। पहले हम इनका विकास देखते हैं, पाश्चात्य दर्शन का कैसा हुआ। देखो, पाश्चात्य जो सभ्यता थी वो ग्रीक कल्चर है। ग्रीक से शुरू होता है पाश्चात्य दर्शन। ग्रीक युग अगर हम देखें, पाश्चात्य दर्शन 6 BC के आसपास शुरू होता है, क्योंकि ग्रीक युग हम मानते हैं 4th century तक। ठीक है, 4th शताब्दी ईसा पूर्व, 4th शताब्दी ईसा के बाद। ठीक है, 4th शताब्दी, 6 शताब्दी ईसा पूर्व से 4th शताब्दी तक। ठीक है, यहाँ यहाँ पे जन्म होता है पाश्चात्य दर्शन का। ठीक है, थेल्स पाश्चात्य दर्शन के जन्मकर्ता माने जाते हैं, जो कि हमने थेल्स की थ्योरी भी पढ़ी थी, देखा था किस तरह से थेल्स ने बोला कि एक ही द्रव्य है जो कि पानी है, और पृथ्वी जो है इसके ऊपर है। ठीक है, तो उन्होंने अपनी जो भी देखा होगा वो उन्होंने बताया, थेल्स ने। तो थेल्स से डेमोक्राइटस का ये दर्शन रहा। मतलब इस तरह के थिंकर है। ठीक है, थेल्स से डेमोक्राइटस तक के। तो यहाँ पे जड़ चेतन का विवेचन किया गया। जड़ चेतन क्या, भौतिक शरीर का विवेचन किया गया सबसे ज्यादा। यहाँ पर भौतिक शरीर की बातें की गई, क्योंकि जो भी उन्होंने देखा सबसे पहले भौतिक शरीर में देखा, बाहर की चीजों में देखा। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य कवि, मुख्य जो दार्शनिक रहे, सुकरात रहे, प्लेटो रहे, और अरस्तु रहे। ये भी गुरु शिष्य परंपरा टाइप की चीजें हैं यहाँ पे भी। ठीक है, मध्य युग आया यहाँ पे, ग्रीक युग के बाद मध्य युग आया, जिसे अंधकार का युग बोला गया। आप आ, अगर आप विश्व इतिहास देखोगे, विश्व इतिहास में भी ये युग हम पढ़ते हैं, जो कि 5वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक रहता है, जिसमें कैथोलिक चर्च के पास सारी वो चली गई थी शक्ति है। कैथोलिक चर्च ने सब अपने हाथ में ले लिया था, भले वो राजनीतिक पावर हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, सब कैथोलिक चर्च ही हैंडल करता था। तो दर्शन स्वतंत्र नहीं हो पाए, दर्शन धर्म के बंधनों में बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो चर्च था उनके आदर्शों का गुलाम हो गया वहां पर। फिर भी यहाँ पर कुछ दार्शनिक निकले, जिनमें प्रमुख है संत अगस्तीन। एंसेलम का नाम बहुत सुना होगा। एंसेलम इस टाइम के दार्शनिक थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की चीजें हुई कि जो दर्शन है वो ईसाई धर्म का रिवाइव है। ठीक है, इसके बाद एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, तीसरा पीरियड, जो कि हम बोल सकते हैं एक संधि काल आता है। संधि काल आता है जो कि एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है, कि अब अंधकार युग हो गया। अब अंधकार युग से बाहर निकलेंगे जब पुनर्जागरण आता है, इटली से जो कि स्टार्ट होता है पुनर्जागरण, जो कि विश्व इतिहास में आप पढ़ोगे और अच्छे से, तब आपको समझ में आएंगी चीजें। बाकी मैं अभी बता देता हूँ, 14वीं शताब्दी के बाद जब पुनर्जागरण का काल आता है, तो फिर से चीजें स्टार्ट होती हैं। वहां पर एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है। लोग जो अंधकार में, अंधविश्वासों में जकड़े हुए थे, धार्मिक चीजों में, तो वहां से उनको बाहर निकालने का फिर काम किया जाता है। ठीक है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण होता है, और धार्मिक सुधार होते हैं। फिर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल जो पाश्चात्य दर्शन का शुरू होता है, वो शुरू होता है कुछ
70 टू 18 सेंचुरी, ठीक है, 18वीं शताब्दी के बीच में। यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे जाके डेकार्ट पढ़ेंगे, यानी बुद्धिवाद के प्रणेता। स्पिनोजा पढ़ेंगे हम, लाइबनीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। इन सारे थिंकर को हम आगे जाके पढ़ेंगे इनमें, जो कि आधुनिक काल के थिंकर्स माने जाते हैं, बड़े थिंकर माने जाते हैं। फिर लेट मॉडर्न आया, फिर समसामयिक युग आया, जिसमें हम व्हाइट वुड तरह के थिंकर्स को देखते हैं कि इस तरह से पाश्चात्य दर्शन का विकास हुआ। और हम देख लेते हैं पाश्चात्य दर्शन क्या है। देखो, पाश्चात्य दर्शन जो है उसकी विशेषताएं देख लेते हैं कुछ, जिससे हमें समझ में आ जाएगा पाश्चात्य दर्शन है क्या। पाश्चात्य जो दर्शन है, इनकी खुद की जो प्राचीन परंपरा रही है उनका विरोध ही रहा है। यानी जो प्राचीन परंपरा में जो भी गलत चीजें रही हैं उनका इसने खूब विरोध किया, खुलकर विरोध किया इनकी प्राचीन परंपरा, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी रही है कि इन्होंने जो प्राचीन परंपरा में जो भी अच्छी चीजें थी, जो भी अच्छे मूल्य थे, उनको अपनाया है। जैसे हम कांट देखते हैं, कांट ने वो चीजों को अपनाया है, और जो पुरानी चीजें उनको उनका विरोध किया है, उनको आलोचनात्मक दृष्टि से देखा गया है, ठीक है। दूसरा, इन्होंने बौद्धिकता पर ज्यादा बल दिया है। जैसे हिंदू दर्शन बात करता है आध्यात्मिक की, इन्होंने बौद्धिकता पर बल दिया है। जब हम आधुनिक दर्शन देखते हैं, आधुनिक दर्शन में डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज को जब आप देखोगे तो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए बुद्धि के प्रयोग को सर्वश्रेष्ठ माना है। किसके लिए? ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये बोलते हैं कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, राइट, के लिए बुद्धि का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना। इन्होंने बोला कि जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा वो दार्शनिक हो ही नहीं सकता। क्योंकि बुद्धि पद्धति, जब आप बुद्धि का यूज करते हो किसी सवाल के पीछे या कोई ज्ञान के पीछे, तो आप शंका का यूज करते हो, आप जिज्ञासु बनते हो, आप जानना चाहते हो कि ये है तो क्यों हुआ, आप क्वेश्चन करते हो, आप प्रश्न करते हो। और जब तक शंका नहीं होगी तब तक शंका करना और विश्वास नहीं, राइट। तो जब तक संख्या दूर नहीं होगी तब तक आप विश्वास नहीं करोगे उस पर। तो बौद्धिकता का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है पाश्चात्य दर्शन में, ठीक है। यहाँ पर तीसरा, जब हम देखते हैं कि विज्ञान का प्रभाव बहुत ज्यादा रहा है पाश्चात्य दर्शन में, यहाँ पर वैज्ञानिक सोच ज्यादा रही है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पाश्चात्य दर्शन बनाया गया है, ठीक है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक विज्ञान का प्रभाव रहा है। तो यहाँ पर जो विज्ञान है वो सैद्धांतिक भी है और व्यवहारिक भी है। तो जो पुराने, जब हम पाश्चात्य दर्शन देखते हैं तो वो सैद्धांतिक विज्ञान की ज्यादा बात करते हैं, यानी वो विश्व को समझना चाहते हैं वो लोग। जैसे कि पहले उन्होंने ब्रह्मांड को समझना स्टार्ट किया कि ब्रह्मांड है क्या, उन्होंने धरती को समझना स्टार्ट किया, उन्होंने मानव शरीर को समझना स्टार्ट किया। तो उन्होंने समझना स्टार्ट किया कि ये है क्या, तो उन्होंने सैद्धांतिक पक्ष पर ज्यादा जोर दिया। उसके बाद जब हम मॉडर्न की बात करते हैं, जो आधुनिक पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं, वो व्यवहारिक पर ज्यादा अब जोर देता है। व्यवहारिक पर ज्यादा क्यों जोर देता है? विश्व को अब तक हमने समझ चुके हैं हम लोग यहाँ पर सैद्धांतिक में, अब हमें विश्व को बदलना है। तो विश्व को बदलने के लिए अब इनका ध्यान कहाँ गया है? इनका ध्यान गया है प्रकृति पर और पुरुष पर। अब ये ज्यादा मानवतावादी विचारधारा लेके आए कि कैसे मानव का कल्याण किया जाए, राइट। कैसे प्रकृति, एक मानवतावादी दृष्टिकोण लेके आए, कैसे प्रकृति को संजोया जाए। तो इस तरह की चीजें ये लेके आए हैं जो व्यवहारिक है, ठीक है, जो व्यवहार में दर्शन को अब उतारा जाए। क्योंकि पाश्चात्य दर्शन कभी व्यवहारिक रहा ही नहीं। पाश्चात्य दर्शन हमेशा दार्शनिकों तक ही टिका रहा। जैसे हमारे यहाँ व्यवहारिक रहा है दर्शन, जो भी व्यवहार में जो हमारे दुख दर्द है उनको दूर करने के लिए हमारे यहाँ दर्शन बना, भारतीय दर्शन। लेकिन वहां दर्शन का मतलब है ज्ञान प्राप्त करना,
राइट। ज्ञान प्राप्त करना, जो जिज्ञासा है उसको शांत करना उनका उद्देश्य रहा है वहां पर। उनका प्रॉब्लम पता करना, उनका प्रॉब्लम वहां पे पता की गई उन्हें कि क्या क्या प्रॉब्लम रही है, लेकिन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों को नहीं दिया गया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है कि दुख है, तो दुख का सॉल्यूशन भी दिया गया है ना, मोक्ष प्राप्ति और ज्ञान प्राप्ति। तो वहां ऐसा नहीं है। पाश्चात्य दर्शन उससे कहीं हटके है। पाश्चात्य दर्शन का मेन उद्देश्य जो रहा है वो ज्ञान की प्राप्ति करना रहा है। तो कभी ये व्यवहार में गया नहीं और आम लोगों तक इसकी पहुंच नहीं है। आम जनता तक इसकी पहुंच नहीं है पाश्चात्य दर्शन की, जो कि भारतीय दर्शन। ठीक है। फिर देखते हैं चौथा, ये व्यक्तिवाद समर्थित है। जैसा कि हमने देखा, इसका दृष्टिकोण मानवतावादी हो गया है। ठीक है, व्यक्तिवाद समर्थित है। फिर सर्वव्यापकता है। सबसे ज्यादा जो फैला हुआ दर्शन है वो पाश्चात्य दर्शन है, क्योंकि हमने देखा आज वैश्वीकरण के युग में कई पुस्तकों के अनुवाद भी हुए और खूब प्रचार प्रसार हुआ पाश्चात्य दर्शन का। तो व्यापकता बहुत ज्यादा है। ठीक है। फिर उसके बाद पाश्चात्य दर्शन में अलग अलग समय पर अलग अलग तकनीकों का अन्वेषण किया गया दर्शन को समझाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जो दार्शनिक आए वो भी अलग अलग फील्ड से आए। जैसे कि हम बात करते हैं जो आधुनिक आधुनिक जो पाश्चात्य दर्शन रहा, अगर हम बात करते हैं कि स्पिनोजा की बात करते हैं हम, या फिर जो कि बुद्धिवाद पे ज्यादा ध्यान देते हैं, डेकार्त, स्पिनोजा, तो वो गणितीय पद्धति लेके आए। जैसे स्पिनोजा का हम देखते हैं, स्पिनोजा ज्यामितीय पद्धति लेके आ गए हमें समझाने के लिए, द्रव द्रव को समझाने के लिए, राइट। तो ज्यामितीय पद्धति लेके आ गए। फिर हम बात करते हैं कि जैसे लॉक, जॉन लॉक की अगर हम बात करते हैं तो मनोवैज्ञानिक पद्धति लेके आ गए। उसी जैसी कई अन्य पद्धतियां भी आई, जैसे शंका पद्धति, कि शंका करना हर चीज पर, जैसे कि बहुत टाइम से चली आ रही थी शंका पद्धति। तो किसी भी चीज पर प्रश्न करना, ठीक है, उसे संधि की दृष्टि से देखना। विश्लेषणात्मक पद्धति की विश्लेषण करना, किसी भी जो भी आप देख रहे हैं उसका विश्लेषण करें, जो ज्ञान को ज्यों का त्यों ही ग्रहण ना किया जाए। तो विश्लेषण किया जाए, बुद्धि लगाई जाए, शंका की जाए, और जब तक विश्वास नहीं किया जाए, जब तक आपकी बुद्धि संतुष्ट ना हो जाए कि ये सत्य है और सही है तार्किक दृष्टि से, तब तक आप उस ज्ञान को नहीं लेते। ठीक है। तो ये पाश्चात्य दर्शन रहा इस साइड। अब तक हमने पाश्चात्य दर्शन पढ़ लिया और हमने पढ़ लिया भारतीय दर्शन। अब हम कुछ अंतर देखते हैं कि क्या क्या इनमें अंतर रहे हैं पाश्चात्य और भारतीय दर्शन में। देखो, अभी हम अंतर देख लेते हैं। सबसे पहला जो अंतर है वो इनके अर्थों का अंतर है, कि इनके दोनों के अर्थों में भिन्नता है। कैसे? देखो, जो पाश्चात्य दर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? फिलोसॉफी। और फिलोसॉफी से बना है। ठीक है। फिलोसॉफी का पहला वर्ड क्या है? फिलो है, सोफी। ठीक है, ये सोफिया ही बोलते हैं। फिलो क्या है? लव, प्रेम। सोफी क्या है? ज्ञान, यानी ज्ञान से प्रेम करना। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया है, कि उनका जो अल्टीमेट गोल रहा है वो ज्ञान ही रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें, भारतीय दर्शन दृष्ट धातु से बना है, जिसका अर्थ है देखना, साक्षात्कार करना। जो भी आप देख रहे हो, साक्षात कर रहे हो, तो वो दर्शन हो गया, वो ज्ञान हो गया। ठीक है। अब भारतीय दर्शन बोलता है
पाश्चात्य दर्शन तो ज्ञान से प्रेम की बात करता है, भारतीय दर्शन बोलता है कि बंधन से मुक्ति की बात करता है। और फिर अल्टीमेट गोल उनका हो जाता है मोक्ष की प्राप्ति। तो इनके अर्थों में भिन्नता हो गई। भारतीय दर्शन बोलता है साक्षात्कार, ज्ञान से साक्षात्कार करना, यानी ज्ञान को देखना, उसको समझना, परखना। और फिलोसॉफी जो कि ज्ञान से प्रेम की बात करती है, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल ही प्रेम है। अब फिलोसॉफी जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें ये क्या है, साध्य ही इनका ये है ज्ञान, फिलोसॉफी। और हमारे यहाँ ये साधन है दर्शन, कहाँ तक पहुंचने का, साध्य तक पहुंचने का। और साध्य क्या है, मोक्ष प्राप्त। ठीक है, तो यहाँ पर ये साध्य है। पाश्चात्य दर्शन में फिलोसॉफी को ऐसा साध्य है, उनका लक्ष्य ही ज्ञान है। लेकिन भारतीय दर्शन में साधन है जिसका लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, तो उसमें यह सहायता करता है हमारे यहाँ पे दर्शन। तो ये फर्स्ट अंतर हो गया। दूसरा अंतर जब हम देखते हैं, दूसरा इनके दर्शन के स्वरूप में अंतर है। ठीक है, जैसे कि कैसे इनका स्वरूप, जो पाश्चात्य दर्शन है वो जिज्ञासा को शांत करता है। ठीक है, और मानसिक व्यायाम देता है, यानी जो मन की जिज्ञासा है उसको शांत करना है मेन, अगर हम इसका स्वरूप देखें पाश्चात्य दर्शन का। भाई अगर भारतीय दर्शन का अगर हम स्वरूप देखते हैं तो ये व्यवहारिक है। और जैसा कि हमने इसकी विशेषता में देखा था कि ये आध्यात्मिक असंतोष से उत्पन्न हुआ है, कि हमें मन की शांति नहीं मिल रही थी, तब हमने दर्शन को रचा। और मन की शांति क्यों नहीं मिल रही, उनके सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते हम लोग योग पे पहुंचे, और वहां से फिर हमने आत्म अनुभूति की बात की। ठीक है, दुखों के उन्मूलन की बात की, और फिर हम कहाँ पे गए, दर्शन की शरण में गए। ठीक है, तो चरम उद्देश्य प्राप्ति, तो इसके लिए बोला भी गया है, देखो स्वरूप के लिए भारतीय दर्शन में दर्शन का अध्ययन ज्ञान की प्राप्ति न होकर चरम उद्देश्य की प्राप्ति है हमारे यहाँ पर। चरम उद्देश्य, अल्टीमेट गोल, सैल्वेशन, जैसे मोक्ष बोलते हैं। तो इनके स्वरूपों में भी भिन्नता है। इनके दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण देख लेते हैं हम लोग। जब हम पाश्चात्य दर्शन की बात करते हैं तो इन्होंने पाश्चात्य दर्शन क्या है, वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है। पाश्चात्य दर्शन वैज्ञानिक पद्धति को अपनाता है, यानी वैज्ञानिक पद्धति को जब भी आप अपनाओगे तो दर्शन और धर्म के बीच में विरोधात्मक स्वर होंगे, विरोधात्मक स्वर होंगे, क्योंकि धर्म तो आस्था का विषय है। और वैज्ञानिक अगर आप लगाओगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाओगे, तो फिर धर्म की कसौटी नहीं उतर पाएगी, तो धर्म की उपेक्षा हो जाएगी। ये वेस्टर्न फिलोसॉफी है। अगर आप इंडियन दर्शन, भारतीय दर्शन की बात करते हो, तो भारतीय दर्शन पर तो भाई धर्म की अमिट छाप है। कभी कभी तो ये भी समझ नहीं आता है कि धर्म पढ़ रहे हो कि आप दर्शन पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अमिट छाप है, व्यवहारिक उद्देश्य, जैसे धर्म आपके व्यवहार में उतरता है वैसे ही दर्शन भी आपके व्यवहार में ही उतरता है। ठीक है, हमारा धर्म भी आत्म संयम पर जोर की बात करता है, दर्शन भी आत्म संयम जोर पर बात करता है। तो ये दृष्टिकोण है, इनका दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न है। चौथा अंतर जब हम देखें तो इनकी प्रकृति में भी बड़ा अंतर है दोनों की। किस तरह से देखते हैं, देखो जो वेस्टर्न, जो पाश्चात्य दर्शन है, जो पाश्चात्य चिंतक रहे हैं, वो बौद्धिक चिंतन रहा है, बौद्धिक प्रकृति रही है उसकी। क्योंकि जब भी जैसे हमने पहले देखा विशेषता में, क्योंकि जब भी बुद्धि कोई भी ज्ञान प्राप्त करती है तो वो विभिन्न अंगों के विश्लेषण से प्राप्त करती है। जो भी आपके संवेदी अंग है, जो भी आपकी इंद्रियां हैं, अलग अलग तरीके से वो प्राप्त करती है, तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, परोक्ष ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान सत्य होता है। ये पाश्चात्य दर्शन मानता है। लेकिन भारतीय दर्शन आध्यात्मवाद के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। वो बोलता है कि ज्ञाता और ज्ञेय के मध्य अंतर समाप्त जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, और उसी अनुभूति पर वो जोर की बात करता है। तो पाश्चात्य दर्शन क्या है, बौद्धिक चिंतन।
यानी वो बुद्धि की बात करता है। और भारतीय दर्शन आध्यात्मिक प्रकृति है, यानी आत्म अनुभूति पर जोर देता है। यानी जब तक ज्ञाता और ज्ञ के बीच में अंतर समाप्त नहीं हो जाता, जब तक आपको आत्म अनुभूति यानी आत्मा की संतुष्टि नहीं मिलेगी। इनकी मान्यता, देखो मान्यता क्या है। वेस्टर्न जो है, जो पाश्चात्य दर्शन है, वो यही लोक की बात करता है, यानी जिस लोक में हम रह रहे हैं उसी लोक की। वो इतना आगे नहीं जाता है। उसके बाद वो ब्रह्मांड की बातें करेगा, ब्रह्मांड में क्या चीजें हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे बना, उसकी बात करेगा। वो यह लोक की सत्ता में विश्वास करेगा, यह लोक की सत्ता में विश्वास करता है। वो सिर्फ एक ही जगत की बात करता है, राइट। और जगत के प्रति दुखात्मक दृष्टिकोणों की उपेक्षा करता है और भावात्मक प्रधानता देता है। ठीक है। वो नहीं मानता कि जगत में दुख है, वो भावों को प्रधानता देता है कि अलग अलग भाव है लोगों जीवन में, भावों को प्रधानता देता है। भाई अगर भारतीय दर्शन की हम बात करें, भारतीय दर्शन की मान्यता क्या है, तो भारतीय दर्शन बोलता है कि यह लोक तो है, परलोक भी है। जैसे हम बात करते हैं, यह लोक के साथ साथ परलोक की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना भारतीय दर्शन में, जैसे स्वर्ग है और नरक भी है। अब ये दोनों चीज हमारे धर्म में भी दी गई है और हमारा दर्शन भी इनकी बात करता है। ये चीजें पाश्चात्य धर्म में दी गई है। जो आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, उनके धर्म में ये बात बोली गई है कि हेल है, हेवन है। लेकिन दर्शन ये बात नहीं करता है। दर्शन उनके सिर्फ एक ही जगत की बात करता है। और हमारा जो नजरिया है दर्शन का, हमारे भारतीय दर्शन का नजरिया है, वो दुखात्मक है जीवन के प्रति, इस जगत के प्रति दुख का नजरिया है। दुखात्मक है कि जीवन ही दुख है, और आप जीवन में आए हो तो दुख तो है ही। यानी दुख के अलावा कोई भाव नहीं है आपका, और भी रहेंगे लेकिन भाव नहीं है। तो अभावात्मक हमारा रवैया है, अभावात्मक को ज्यादा प्रधानता दी गई है। तो ये बेसिक अंतर है, और ये बेसिक ही ना होकर मूलभूत अंतर है दोनों में, कि इस तरह से भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन अलग हो जाते हैं। और ये जो पाश्चात्य दर्शन है वो स्वतंत्र है, धर्म का कहीं भी हस्तक्षेप नहीं है, इसलिए स्वतंत्र है और बहुत आगे तक गया ये, और आज भी डेवलप हो रहा है। भारतीय दर्शन कहीं ना कहीं एक जगह रुक गया, क्योंकि उसकी उसके स्वरूप अलग है, उसकी प्रकृति अलग है। ठीक है। जिस तरह से देखो, राधा कृष्ण ने बोला कि जो शंकराचार्य ने जो भाष्य लिखा है, उससे अच्छा भाष्य कहीं भी कोई भी नहीं लिख सकता है। तो आप समझ सकते हो कि उसके बाद अगर कोई भी आएगा तो उनसे अच्छा भाष्य नहीं लिख पाएगा। तो वहीं पे भी लिमिट लगा दी है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय दर्शन की लिमिट के साथ समय मिलते हैं, लेकिन फिर भी भारतीय दर्शन बहुत फला फूला। तो लेकिन पाश्चात्य दर्शन अभी भी चल रहा है और बहुत उन्नति की है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत आगे गया है। तो आज आज के लेक्चर में दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।